वार हुआ, पलटवार हुआ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बहाने इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुंबई का मैदान था, मंच पर इंडिया अलायंस के दिग्गज थे और निशाने पर बीजेपी थी। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। 63 दिन तक चली राहुल की न्याय यात्रा मुंबई के ठाणे में खत्म हुई थी। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली की गई। रैली में राहुल के अलावा एनसीपी के दिग्गज शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इसमें शिरकत की। रैली के बहाने इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं को न्योता दिया गया था। मुंबई से दिल्ली की सत्ता को ललकारने में किसी ने भी देर नहीं की। जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क से इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को ललकार रहे थे तो एनडीए के नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस चुनाव में इस महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें बहुत बड़ी सबक सिखाएगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन से महाराष्ट्र की 48 सीटों का इक्वेशन बदलेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी टक्कर महाराष्ट्र में ही मानी जा रही है। 2019 का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, जबकि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ थे। अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना बंट गई है, तो एनसीपी शरद पवार और अजित पवार के बीच दो धड़ों में बंटी है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और सीट बंटवारे को लेकर अभी तक किसी भी अलायंस में बात फाइनल नहीं हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन के बहाने एक साथ होने का इशारा जरूर दे दिया है। किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे।
तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को जिस महाराष्ट्र की जमीन से इंडिया गठबंधन खुद को एकजुट दिखा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उसे वहां बड़ी संभावनाएं नजर आ रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार बना रही हो, लेकिन वो महाराष्ट्र में चूक रही है और 2019 के मुकाबले उसे 13 सीटों का नुकसान हो सकता है, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 28 और इंडिया को 20 सीटें मिल सकती हैं। चुनावी रणनीतिकारों को भी यही लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में जोर लगाए तो ये उसके लिए फायदे का सौदा होगा। इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था, वो था महाराष्ट्र, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है। सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले एक साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। जानकार भले ही महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की उम्मीदों को आसमान दे रहे हों, लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारे की तपिश से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। शक्ति प्रदर्शन के जरिए सब दुरुस्त होने का मैसेज देने की कोशिश भले ही की जा रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सियासी शहर मात का खेल अभी जारी है। सीट आवंटन के लिए महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला 22, 16 और 10 का है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ठाकरे गुट के लिए 22 सीटें, कांग्रेस के लिए 16 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए 10 सीटें छोड़ने का फैसला किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि एमडीए में सोमवार को सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है। 1-2 दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग कल तक हो जाएगा। कल तक पूरी बात हो जाएगा। महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। बीजेपी के 400 प्लस सीटों के टारगेट के लिहाज से महाराष्ट्र भी अहम राज्य है। महाराष्ट्र का फैसला क्या होता है, ये तो 2.5 महीने बाद ही पता चलेगा। तब तक चुनावी दावों का दौर खूब चलेगा। इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों को साधने में इंडिया अलायंस से लेकर एनडीए तक कोई कसर छोड़ने वाले नहीं।